हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी +3 2 सेमिस्टर एजुकेशन ऑनर्स। ऑलरेडी मु +3 फर्स्ट सेमिस्टर ठारू 6 सेमिस्टर पर्यंत फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6 सेमिस्टर पर्यंत समस्त ओडिया ऑनर्स एवं हिस्ट्री ऑनर्स समस्त वीडियो अपलोड कर सारी। आपण मैंने प्लेलिस्ट रे जाइए देखिपारे। ता सहित मु +3 फर्स्ट सेमिस्टर ठारू फोर्थ सेमिस्टर पर्यंत समस्त कंपलसरी सब्जेक्ट एवं इलेक्टिव पेपर मध्य आलोचना करिछि। ताहा मु प्लेलिस्ट रे सेपरेट कर देछि। आपण माने देखि परिबे जेपरि कि परिवेश विज्ञान एवं जोगाजोग इंग्लिश एवं मैथमेटिक्स फोर्थ सेमिस्टर मैथमेटिक्स अछि कंपलसरी। ता सहित मु 5 एवं 6 सेमिस्टर रो एजुकेशन ऑनर्स एवं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मध्य आलोचना कर सारी। ताहा मध्य आपण पूर्व वीडियो रे देखि परिबे। प्लेलिस्ट मध्य ताहा मु दे देछि। तो चलंतु आलोचना करबा आज विषय वस्तु 2 सेमिस्टर रो पेपर 4 मु पेपर 3 रो शॉर्ट क्वेश्चन आलोचना कर सारी। एबे मु पेपर 4 रो आलोचना करबी। प्रथमे मु शॉर्ट क्वेश्चन आलोचना करबी, तापर लॉन्ग क्वेश्चन। जेहेतु मु गोटे वीडियो रे गोटे यूनिट रो समस्त शॉर्ट क्वेश्चन को आलोचना करूची, तेणुक सबुगुड़ी आलोचना करने संभव नुहे, कारण वीडियो मत लंग हो आपण मैंने नोट करने जो गुड़ी को आलोचना न करी। शिक्षादान अर्थ डैश देवा अनुदेशना। शिक्षादान एक डैश शिक्षादान पद्धति पारंपरिक। शिक्षादान प्रक्रिया डैश केन्द्रिक शैक्षिक। शिक्षक शिक्षण को डैश गत परिवर्तन कहा जाए, आचरण गत परिवर्तन। गेट्स को मतरे डैश और डैश द्वारा आचरणगत परिवर्तन ही शिक्षण अभिज्ञता और प्रशिक्षण। शिशुर डैश रे थिबा समाज परिवेश तथा परिवेष्टनी को परिवेष्टनी संगठित होता है चतुर्पार्श्व। उपयुक्त शिक्षादान पद्धति द्वारा डैश प्रक्रिया प्रभावित होता है शिक्षण। शिशुर इच्छा और आवेग को शिशुर डैश शक्ति प्रभावित करता है मानसिक। परिवेश सह क्रिया डैश करी शिक्षार्थी अनेक कथा शिखी थाए प्रक्रिया। जो अवस्था गुड़िक डैश से सबको चल कह जाए परिवर्तनशील। चल गुड़ी को डैश भाग विभक्त 3 भाग। शिक्षक होचंती डैश चल स्वाधीन। शिक्षार्थी होचंती डैश चल आश्रित। शिक्षादान पद्धति होची डैश चल बाह्य। शिक्षादान प्रथम स्तर होची डैश स्मृति। हार्वर्ड शिक्षादान पद्धति डैश टी सोपान उपर आधारित 5 ई शिक्षादान पद्धतिर प्रथम सोपानटी होची नियुक्ति। हार्वर्ड्स को 5 सोपानर चतुर्थ सोपानटी कौन? सिद्धांतीकरण। विद्यालय एवं महाविद्यालय केउं प्रकारर शिक्षा प्रतिष्ठानर अंतर्भुक्त? औपचारिक। परिपक्वता शिशुर केउं शक्ति को प्रकाश करिଥାଏ? अंतर्निहित। इंद्रियानुभूति जनित शिक्षा केउं शिक्षणर अंतर्भुक्त? ज्ञानात्मक। पुरस्कार केउं प्रकारर अभिप्रेरण अंतर्भुक्त? बाह्य। अभिप्रेरण चक्रर प्रथम उपादानटी आवश्यकता। संरक्षण प्रधान सहायकर नाम मनोजोग। छात्र छात्री पढ़ुवा पाठ भूलिबा प्रसंग को कौन कहा जाए? विस्मरण। व्याख्या अन्वय परिकल्पना। नक्शा को संक्षेप इंग्राजी रे कौन कहा जाए? आइकन। जोहान फ्रेडरिक हार्वर्ड केवे जन्म ग्रहण करथिले? 1776। हबार्ट केउं देशर दार्शनिक और शिक्षाविद थिले? जर्मान। आइकन मॉडल केतोटी सोपान उपर आधारित? 7। शिक्षार्थीर बयस केउं चलर अंतर्भुक्त? निरपेक्ष। वायु एवं उत्ताप केउं प्रकारर चल? परिवेशगत। परीक्षण पद्धति रे जेउं अवस्था गुड़िक परिवर्तनशील ताको कौन कहा जाए? चल। 2 वा 3 वाक्य रे शिक्षादानर एक संज्ञा लेख।
ବର୍ଟନ୍ଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦୀପନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ଦିଗ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଏ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷକ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାଦାନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷାଦାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପରିପୂରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଜ୍ଞାନ, ମନୋବୃତ୍ତି ଓ ଅଭ୍ୟାସ ହାସଲ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷଣ କହନ୍ତି। ଶିକ୍ଷଣର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତି ଲେଖ। ଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀର ବ୍ୟବହାରରେ ବାଞ୍ଛନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ପରିପକ୍ୱତାର କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ? ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ପରିପକ୍ୱତା ଉଭୟ ପରିପୂରକ। ଔପଚାରିକ ଶିକ୍ଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ଔପଚାରିକ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ଅନୌପଚାରିକ ଶିକ୍ଷଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ପରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ତଥା ସାମାଜିକ ପରିବେଶରୁ ଶିଶୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ତାକୁ ଅନୌପଚାରିକ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ। ସ୍କିନରଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଆଚରଣ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ। ଚଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚଳ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପଲବ୍ଧ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଚଳର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ଅନୁଶୀଳନ କରିଥାଏ। ଚଳ ନିଦାନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଚଳର ନିଦାନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆଗମ। ଚଳ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବ୍ୟବହାରଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ସ୍ମୃତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ସ୍ମୃତି ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଅତୀତ ଅନୁଭୂତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଚେତନ ମନରେ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖସ୍ଥିରୀକରଣ ସ୍ମୃତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନ ବୁଝି ଘୋଷି କରି ମନେ ରଖିବାକୁ ମୁଖସ୍ଥିରୀକରଣ ସ୍ମୃତି କୁହାଯାଏ। ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସ୍ମୃତି କ'ଣ? ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ଭାବରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପଢ଼ି ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ତାହାକୁ ମନେ ପକାଇବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସ୍ମୃତି କୁହାଯାଏ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସ୍ମୃତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ସ୍ମୃତି କୁହାଯାଏ। ଆମ ଶରୀରର କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ତାହା ଆପେ ଆପେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଯେପରିକି ପହଁରି ଶିଖିଥିବା ଲୋକକୁ କିଛି ମନେ ପକାଇବାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଉଥିବ ସେ ଆପେ ପହଁରିବ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ବୋଧସ୍ତରର ଏକ ଅସୁବିଧା ଦର୍ଶାଅ। ବୋଧରେ ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଧିକ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ବି ତାହାର ଆବେଗାତ୍ମକ ଏବଂ ପେଶୀ କୌଶଳାତ୍ମକ ଦିଗର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ହର୍ବାର୍ଟଙ୍କ 5ଟି ସୋପାନ ନାମଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ହର୍ବାର୍ଟଙ୍କ 5ଟି ସୋପାନ ନାମ ହେଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଉପସ୍ଥାପନା, ତୁଳନା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତୀକରଣ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ। ହର୍ବାର୍ଟ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ଲେଖ। ହର୍ବାର୍ଟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭା ଓ ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିକାଶରେ ଅନ୍ତରାୟ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାଦାନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିଅନ୍ତି ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କୁହାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସମାଜରେ ଚଳିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜ୍ଞାନ, ଦକ୍ଷତା ଓ ଚଳଣିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏକ ଔପଚାରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିର ସୁସମନ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇଥାଏ।
सर्वोपरि शिक्षादान माध्यम शिक्षक निजर अभिलषित चिंताधारा द्वारा शिक्षार्थी को प्रभावित करी शिक्षण कार्य को सफल करिथांती। क्वेश्चन नंबर 2 शिक्षादान प्रकृति। शिक्षादान गुरुत्वपूर्ण प्रकृति गुड़िक निम्न रे उल्लेख करागला। क शिक्षादान शिक्षार्थी को आवश्यक सूचना दे थाए। ख यह स्व अध्ययन पाई शिक्षार्थी को उत्साह करिथाए। ग यह शिक्षार्थी ठारे निहित आग्रह मनोवृत्ति दक्षता और आवश्यकता को दृष्टि रखी योजनाबद्ध भाव में शिक्षार लक्ष्य पूरण सहायक होता है। यह शिक्षार्थी मनरे आत्मप्रत्यय वृद्धि करिथाए। क्वेश्चन नंबर 3 शिक्षादानर गुरुत्वपूर्ण लक्ष्य लेख। शिक्षादानर मुख्य लक्ष्य गुड़िक निम्न स्थानित करागला। क यह शिक्षार्थी मनरे वास्तवता को बुझाइबा पाई सामर्थ्य सृष्टि करिथाए। ख यह शिक्षार्थी को प्रकृत सत्य जानिबार सहायक होता है। ग यह शिक्षार्थी को सर्वोत्तम कार्य संपादन करने और सर्वोत्तम चिंता करने को समर्थ करिथाए। यह शिक्षार्थी को उत्तम सिद्धांत नेबार सहायक हेबा सह परिवेश सह समायोजन करी चलिबा को शिखाइथाए। शिक्षण कहले कौन बुझ? व्यक्ति जीवनर प्रतिटी परिवर्तन रूपांतर उन्नति प्रगति और समायोजन प्रक्रिया को शिक्षण कुहाଯାए। यह शिशु को जीवनर प्रतिटी स्तर रे सचेतन होई कार्य करिबा ज्ञान और दक्षता आहरण सहायक होइथाए। शिक्षण शिशुर व्यक्तित्व अभिप्रेरणा और व्यवहार को प्रभावित करिथाए। यह द्वारा शिशु दैनंदिन जीवन में नूतन अनुभूति आहरण करने सह पुरातन अनुभूति को क्रमे परिवर्तन करिथाए। क्वेश्चन नंबर 5 शिक्षणर केतोटी मुख्य उद्दिष्ट लेख। उद्देश्य वैशिष्ट्य। क शिक्षण द्वारा शिशुर व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन घटिथाए। ख शिशु को शारीरिक मानसिक और सामाजिक स्तर में विभिन्न स्थिति सह ताल दे चलिबा को शिक्षण समर्थ करिथाए। ग यह शिशुर चरित्र को संयोजन करी संगठित करिथाए। यह शिशुर बौद्धिक और सृजनात्मक शक्तिर विकास साधन करिथाए। क्वेश्चन नंबर 6 शिक्षादान और शिक्षण मध्य थिबा संपर्क संक्षेप लेख। 1 शिक्षादान शिक्षक केन्द्रिक होइथिबा बेले शिक्षण शिक्षार्थी केन्द्रिक होइथाए। शिक्षादान एक सामाजिक व्यापार होइथिबा बेले शिक्षण एक मनोविज्ञान भित्तिक व्यापार रूपे परिगणित होइथाए। शिक्षादान को एक प्रक्रिया रूपे ग्रहण करा जाउथिबा बेले शिक्षण को एक उपादान कुहाଯାଏ। उत्तम शिक्षादान परिवेश सफल शिक्षण पाई उपयोगी होइथाए। जलर मूल्यांकन भित्तिक कार्य कहले कौन बुझ? शिक्षादानर मूल्यांकन होउची एक गुरुत्वपूर्ण चल। एठारे चलर निदानमूलक कार्य गुड़िकर पुंखानुपुंख रूपे परीक्षा करा जाए। शिक्षार्थी शिक्षणर उद्देश्य गुड़ी को केते दूर उपलब्ध करि पारिछि ताहा एही पर्यायर जना पड़िथाए। जदि उद्दिष्ट लक्ष्य गुड़िक हासिल होई पारिछि शिक्षकंकर प्रतिशोधात्मक पदक्षेप गुड़िक सठिक बोली जानिबाकु हेबो। जेउ क्षेत्र रे आ त्रुटिपूर्ण जना पड़िबो सेठारे उद्देश्य साधन पाई शिक्षक निदानमूलक चल गुड़ी को परिवर्तन करने आवश्यक। स्मृति स्तरीय शिक्षादान को सफल करने को शिक्षक केउं सब पदक्षेप नेबा दरकार। 1 शिक्षक बौद्धिक लक्ष्य गुड़ी को उपलब्ध करने को चेष्टा करबा उचित। 2 श्रेणी रे उपस्थापन करा जाउथिबा विषय वस्तु गुड़ी को उद्देश्यमूलक होगा उचित। 3 शिक्षक शिक्षार्थी सम्मुख में शिक्षादान प्रसंग गुड़ी को सामग्रिक भाव उपस्थापन करने उचित। 4 श्रेणी रे विषय गुड़ी को क्रम अनुसार शिक्षक परिवेषण करने विधेय। 5 शिक्षक श्रेणी रे उचित पुनर्बलन गुड़िक देवाई सचेतन होगा आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 9 बाट प्रथमे पठन प्रक्रिया को जो 4 भाग में विभक्त करते उल्लेख कर। 1 स्पष्टता शिक्षक जो पाठ्य प्रसंग उपरे शिक्षादान करिवे ताहा एपरि हेबा आवश्यक जेपरि
शिक्षार्थी मानकर मनरे स्पष्ट धारणा सृष्टि करि पारुथबो। 2 संयोग शिक्षादानर एही स्तर रे शिक्षार्थी मानकर पूर्वार्जित ज्ञान और परवर्ती प्राप्त नूतन ज्ञान मध्यरे संयोग स्थापन हेबा उचित। 3 सुव्यवस्थित पूर्व स्तर रे गठित होइथिबा अभिज्ञता समूह को सुव्यवस्थित भाव अर्थात परस्पर सह युक्तिनिष्ठ और सुव्यवस्थित भाव सजाइबा आवश्यक। पद्धति एही स्तर रे शिक्षार्थी माने प्राप्त लब्ध विज्ञान को नूतन क्षेत्र में सठिक भाव में प्रयोग करि पारुछंती बा करि पारु नाहांती ताहा दृष्टि रे रखा जिबा उचित। क्वेश्चन नंबर 10 व्याख्या अन्वय परिकल्पनार सुविधा गुड़िक लेख। व्याख्या अन्वय परिकल्पना नक्शार सुविधा गुड़िक तले उल्लेख करागला। 1 यह शिक्षार्थी मनरे सहयोगमूलक मनोवृत्ति जागृत करिथाए। 2 पूर्वार्जित अनुभूति सह नूतन ज्ञान मिश्रण रे शिक्षा ग्रहण करुथिबा शिक्षार्थी मानकर नूतन ज्ञान अर्जन सह सापेक्ष होइथाए। 3 यह शिक्षार्थी मानकर ज्ञान को त्वरान्वित करुथिबारु शिक्षार्थी माने अधिक शिक्षा ग्रहण पई आग्रही होइथांती। 3 एथिरे विभिन्न उदाहरण स्थान पाउथिबारु शिक्षार्थी मानकर मानसिक और बौद्धिक स्तर रे दृढ़ उन्नति घटिथाए। यह शिक्षार्थी मनरे सहयोगमूलक मनोवृत्ति जागृत करिथाए। पूर्वार्जित अनुभूति सह नूतन ज्ञानर मिश्रण रे शिक्षा ग्रहण करुथिबारु शिक्षार्थी को नूतन ज्ञान अर्जन सह सापेक्ष होइथाए। 3 यह शिक्षार्थी मानकर ज्ञान को त्वरान्वित करुथिबारु शिक्षार्थी माने अधिक शिक्षा ग्रहण पई आग्रही होइथांती। एथिरे विभिन्न उदाहरण स्थान पाउथिबारु शिक्षार्थी मानकर मानसिक और बौद्धिक स्तर रे द्रुत उन्नति घटिथाए। शिक्षार्थी माने एहा द्वारा निजर ज्ञानर परिप्रकाश और प्रयोग करिवार आवश्यक उपलब्ध करिथांती। आज आलोचना एतिके समाप्त करुछि। परवर्ती वीडियो रे अन्य क्वेश्चन आंसर आलोचना करिबे। नमस्ते।